फौरन बयानियां बनाने की दौड़ में कह दिया गया कि जी ये फेक न्यूज है। मीडिया पे भी उस खबर को चलवा दिया गया और बाद में वहीं से उस खातून की लाश भी मिल गई। सेफ सिटी के कैमरों से तो पता चल गया होगा कि वो खातून खुद गिरी हैं या फिर उनको किसी और ने गिराया है। चाहे वो मुर्गी खाएं, दाल खाएं, जो मर्जी खाएं, वो खान साहब अपनी जाती जेब से पे करते हैं, बुशरा बीबी अपनी जेब से पे करती हैं। क्या वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी की आज इमरान खान साहब से मुलाकात होगी? ये खबर मैं आपसे कंफर्म कर सकता हूँ कि KPK को बंद करने की बात वहां पे हुई और बाकायदा इसके ऊपर मुशावरत हुई और इसके ऊपर एग्री भी किया गया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले लाहौर से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। कल लाहौर के एक खुले मेन होल में एक खातून और उसकी 3 माह की बच्ची गिर गई। उसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से यह कहा गया कि यह फेक न्यूज है। ये सामने आप देख सकते हैं, इसको एक्सप्रेस न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है। अजमा बुखारी साहिबा ने कहा लाहौर के खुले मेन होल में मां और 3 माह की बेटी के गिरने की खबर फेक है। अजमा बुखारी साहबा ने यह कहा, अगर आप इस खबर की पूरी तफसील पढ़ें तो उसमें उन्होंने बताया कि जनाब रेस्क्यू 1122 का जो अमला है वो भी वहां पे पहुंचा और माहिरीन ने उनको ये बताया है कि तकनीकी एतबार से ये मुमकिन ही नहीं कि यहाँ पे कोई खातून डूब सके या कोई इंसान डूब सके। लेकिन उसके बाद ये सामने आप देख सकते हैं, ये अफसोसनाक खबर आई जिसको डॉन न्यूज ने रिपोर्ट किया कि वो जो खातून वहां पे गिरी थी उसकी डेड बॉडी मिल गई है। बच्ची का अभी तक कोई पता नहीं है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन खातून की डेड बॉडी मिल गई है। तो हुकूमत को ऐसी कौन सी जल्दी थी कि वो फौरन इसको फेक न्यूज करार दे दे? और भाई पहले थोड़ा सा आप सर्च कर लें, थोड़ी सी रिसर्च कर लें, थोड़ी सी तहकीक कर लें, पता चला लें कि हुआ क्या है। लेकिन फौरन बयानियां बनाने की दौड़ में कह दिया गया कि जी ये फेक न्यूज है। मीडिया पे भी उस खबर को चलवा दिया गया और बाद में वहीं से उस खातून की लाश भी मिल गई। लेकिन अब वो जो अफसरान कह रहे थे कि जी टेक्निकल एतबार से ये मुमकिन ही नहीं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अच्छा, डॉन न्यूज की खबर में यह भी बताया गया कि पुलिस ने बताया कि उस खातून का जो हस्बैंड है उसको भी मुबैना तौर पे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसके यानी वो खातून के वालिद ने यह कहा था कि मेरी बेटी और उसके हस्बैंड के ताल्लुकात आजकल कशीदा थे। अभी ये नहीं पता कि उसको किसी ने धक्का दिया या वो खुद गिरी। लेकिन सेफ सिटी के कैमरों की बात होती है, कहा जाता है कि हम पूरे शहर के गटर मॉनिटर कर रहे हैं, ड्रोन इधर पहुंच गया, ड्रोन की फुटेज से हमने ये पता चला लिया। तो भाई सेफ सिटी के कैमरों से तो पता चल गया होगा कि वो खातून खुद गिरी हैं या फिर उनको किसी और ने गिराया है, वो कैसे गिरी हैं। लेकिन वो देखने से पहले ही ये कह दिया गया कि ये फेक न्यूज है। अब इसकी मजीद तहकीक होगी तो पता चलेगा कि ये वाकया एक्चुअली कैसे हुआ। लेकिन अब ये चीज कंफर्म हो गई है कि खातून का उधर गिरना फेक न्यूज नहीं है, ये रियल न्यूज थी, क्योंकि उनकी डेड बॉडी वहां से मिल गई है। बेटी की तलाश इस वक्त जारी है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कि बाय द टाइम आप लोग ये वीडियो देखें तो शायद उसके हवाले से भी कोई खबर आ जाए। ये सामने आप देख सकते हैं जी, जंग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि बुशरा बीबी के लिए जरूरी सामान अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। इसके बाद भी मैं देख रहा था, एक खबर यह भी आ रही थी कि बुशरा बीबी का जो अडयाला जेल में अकाउंट है उसमें 2 लाख रुपया भी डलवा दिया गया। अब आपको पता है कि कैदियों के अकाउंट होते हैं, यानी उन्होंने कोई चीज खरीदनी हो कैंटीन से, कोई खाना बनवाना हो तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। और कैदियों के जो लवाहिकीन होते हैं, जो उनके घर वाले होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो उनके अकाउंट में वहां पे खाता खोल देते हैं, वहां पे वो पैसे जमा करवा देते हैं। जिस तरह खान साहब के भी पैसे हर महीने वहां पे जमा होते हैं और उनके पैसों से चाहे वो मुर्गी खाएं, दाल खाएं, जो मर्जी खाएं, वो खान साहब अपनी जाती जेब से पे करते हैं, बुशरा बीबी अपनी जेब से पे करती हैं और जो भी उनका खाना वगैरह होता है। तो ये खबर मैं देख रहा था और मैं साथ साथ ये भी सोच रहा था कि ये प्रिजन रूल 265 की बात करते हैं, इस चीज की बात करते हैं। ये कहते हैं जी वहां पे तो बहुत सारे कैदी बंद हैं, अब हर किसी के ऊपर तो हम ये नहीं कह सकते। तो भाई वहां पे कितने ऐसे कैदी हैं जिनकी इस तरह की खबरें मीडिया रिपोर्ट करता है, जेल जराए उनको बताते हैं कि इस कैदी का ये भी आ गया, उस कैदी का वो भी आ गया। तो यकीनन वो कोई नॉर्मल कैदी तो नहीं है, मुल्क के साबिक वजीर आजम है, उनकी अहलिया है, तो उनके हवाले से इंटरेस्ट तो होगा। अब साबिक वजीर आजम को मुबैना तौर पर निकाला गया जेल से और इस्लामाबाद के एक अस्पताल में लाया गया जहां पे उनकी आंख का इलाज हुआ। अब बड़े बड़े सहाफी भी ये खबर दे रहे हैं, पहले असदुल्ला खान साहब ने ये खबर दी, अब कुछ हुकूमती लोग भी कह रहे हैं, जनाब जराए से वो ये बता रहे हैं, यानी वो अपना नाम नहीं बताते लेकिन कुछ सहाफियों को वो ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो आए 2 घंटे के लिए आए, 3 घंटे के लिए आए। तो भाई इसमें इतनी छुपाने वाली क्या बात है? मुल्क का एक साबिक वजीर आजम, एक ऐसा वजीर आजम के जिसको अगर वहां पे मुर्गी भी मिलती है तो वो भी आप रिपोर्ट करते हैं कि आज उसने मुर्गी
खाई, आज उसकी ये चीज पहुंच गई, आज उसका ये हो गया। तो अगर उसकी तबीयत खराब थी और उसको जेल से निकाला गया, किसी अस्पताल में लाया गया, तो हुकूमत बता दे। इसमें कौन सी ऐसी छुपाने वाली बात है? आप क्यों नहीं बताते? फिर उनकी फैमिली को क्यों नहीं बता रहे? तो अब इसके ऊपर काफी ज्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि जितनी ज्यादा ये खबरें आ रही हैं, अब हर दूसरा सहाफी इसको कंफर्म कर रहा है कि भाई जरा ये बता रहे हैं, जरा वो बता रहे हैं। तो हुकूमत इसके ऊपर क्यों खामोश है? हुकूमत को भी तो इस पे बात करनी चाहिए ना। असल जिम्मेदारी तो उनकी है, लेकिन हुकूमत वाले इस पे कोई बात नहीं कर रहे, हुकूमत वाले कुछ नहीं बता रहे। अब देखते हैं जनाब हुकूमत इसको कब कंफर्म करती है या डिनाई करती है। कहा यह जा रहा है कि खान साहब को बड़ी सख्त सिक्योरिटी में वहां पे लाया गया, वहां पे ये हुआ, वहां पे वो हुआ। मुख्तलिफ सहाफी जो हैं कोई बता रहा है कि जी हफ्ते की रात को ये हो गया, फलानी जगह पे ये हो गया। मेरे जराए ने ये बता दिया। भाई ये क्या सर्कस है? क्या इस मुल्क में हुकूमत नहीं है? हुकूमत या तो डिनाई कर दे या फिर उसको बता दे, तफसीलात बता दे कि भाई ये हुआ। इसमें कौन सी ऐसी छुपाने वाली बात? लेकिन जनाब कोई क्लियर इसके ऊपर मौकिफ नहीं अपनाया जा रहा हुकूमत की जानिब से, जिसकी वजह से ये बहस जो है वो तूल पकड़ती जा रही है। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है और सोहेल आफरीदी साहब जा रहे हैं अडयाला जेल। और ये सामने आप लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर सोहेल आफरीदी का नाम है, उसके साथ साथ मीना खान आफरीदी का नाम है, शफी जान का नाम है, फरख जहान का नाम है, फलक नाज साहब का नाम है और इजाज खान साहब का नाम है। ये सारी मोजिज शख्सियात आज जा रही हैं इमरान खान साहब से मिलने। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आज सूबाई वजीर आला और सूबाई वुजरा भी वहां पे जा रहे हैं। क्या वजीर आला सोहेल खान आफरीदी की आज इमरान खान साहब से मुलाकात होगी? ये बहस जो सारी चल रही है कि उनकी सेहत कैसी है, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ, कैसे ऑपरेशन हुआ, किसने किया, कहां पे उनको ले जाया गया। अगर आपने इन सारी रूमर्स को किल करना है तो वजीर आला से मुलाकात करवा दें, वो बाहर आके बता देंगे। लेकिन क्या आज मुलाकात होगी? मुझे नहीं लगता। लेकिन सोहेल खान अफरीदी वहां पे जाएंगे जरूर, वो कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन मुझे लगता यह है कि सोहेल खान अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अच्छा, अब ये जो मुलाकातों वाला मामला है, मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, उसके ऊपर पार्टी के अंदर भी और खान साहब की फैमिली के अंदर भी बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है। कल कोर कमेटी का इजलास हुआ, उस कोर कमेटी के इजलास में यह चीज बार बार डिस्कस हुई कि भाई ये खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है, इस सारी चीज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो अब हमने क्या करना है? अच्छा, कोर कमेटी के इजलास के बाद एक इलामिया जारी किया गया जिसको ट्वीट किया शेख वकास अकरम साहब ने, और उसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया जो चीजें वहां पे यकीनन डिस्कस हुई। लेकिन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे डिस्कस हुई जिनका जिक्र नहीं किया गया। कोर कमेटी के अंदर बैठी हुई शख्सियात ने बताया कि वहां पे ये चीज डिस्कस हुई कि अगर खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर खैबर पख्तूनख्वा को हम बंद कर देंगे। पूरे मुल्क से जो रास्ते आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये चीज बाकायदा तौर पे वहां पे डिस्कस हुई। इसके अलावा कुछ और चीजें भी वहां पे डिस्कस हुई। लेकिन वो जो सख्त बातें अंदर होती रही, जो सख्त मौकिफ लेने की बात थी कि खान साहब से नहीं मिलवाया जा रहा, एक सहाफी ये खबर दे रहा है, दूसरा सहाफी वो खबर दे रहा है, हुकूमत कुछ और कह रही है। भाई आखिर मामला क्या है? उनकी सेहत कैसी है? उनको आइसोलेशन में क्यों रखा गया है? इसके ऊपर हमने सख्त मौकिफ अपनाना है। लेकिन वैसा सख्त मौकिफ हमें प्रेस रिलीज के अंदर नजर नहीं आया जो शेख वकास अकरम साहब ने की, जो उन्होंने ट्वीट की। लेकिन ये खबर मैं आपसे कंफर्म कर सकता हूं कि केपीके को बंद करने की बात वहां पे हुई और बाकायदा इसके ऊपर मुशावरत हुई और इसके ऊपर एग्री भी किया गया और कहा गया कि इसका लाएअमल बनाया जाएगा कि ये कैसे किया जाएगा। लेकिन वो सारी सख्त बातें जो हुकूमत तक कन्वे करनी थी कि भाई अगर आपने हमारी मुलाकात नहीं करवाई तो हम ये करेंगे, उस तरह की कोई बात भी प्रेस रिलीज के अंदर शेख वकास अकरम साहब ने शेयर नहीं की। अच्छा, अब सोहेल अफरीदी आज जा रहे हैं अडयाला। उससे पहले हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज खबर आई कि सोहेल अफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अच्छा, अब एक और खबर भी है कि सोहेल अफरीदी साहब की जो चल रही हैं, हियरिंग्स चल रही हैं, जो मामला उनका चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और जो मुबैना तौर पे उन्होंने धमकियां दी थी इलेक्शन के कमीशन के स्टाफ को और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की थी, उस हवाले से जो उनका मुकदमा है उसकी कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। जी हाँ जी, 4 फरवरी को सोहेल अफरीदी साहब के खिलाफ ये जो मुकदमा है इसकी समाअत की जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके हवाले से पहले ही पेशावर हाई कोर्ट हुक्म इम्तना जारी कर चुका है, हुक्म इम्तना दे चुका है। जी हाँ जी, उन्होंने मना कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन इस कार्रवाई को मजीद आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन उसके बावजूद कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है।
4 फरवरी को ये केस लगा दिया गया है, 8 फरवरी को एहतजाज भी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि उनके पास पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है, तो जब ये केस वहां पे सुना जाएगा, वो जाके वहां पे पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म दिखाएंगे और फिर इलेक्शन कमीशन जो है मजीद उस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकेगा। आइन और कानून के मुताबिक तो ऐसा ही होना चाहिए। जब हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया है, जब तक वो फैसला या तो हाई कोर्ट खुद वापस नहीं लेगी, या उसको ओवरटर्न नहीं किया जाएगा, या तो हाई कोर्ट के अंदर ही एक बड़ा बेंच बने वो उसको ओवरटर्न करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कोई हुक्म ना दे, तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजीद ये जो मुकदमा है इसकी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो आईनी और कानूनी एतबार से तो यही पोजीशन है। आप देखते हैं कि 4 फरवरी को क्या होता है। एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि सोहेल आफरीदी साहब जो है आज जाएंगे और पूरी उनकी कोशिश होगी कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। उसके बाद क्या वो वहां पे धरना दे के बैठेंगे, कितनी देर एहतजाज करेंगे मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा या बहुत लंबा कोई धरना दिया जाएगा। कुछ देर तो वो वहां पे जरूर रहेंगे, इस चीज को रिकॉर्ड पे लेके आएंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, एक इवेंट वहां पे क्रिएट होगा और वहां से लोग उसको रिपोर्ट भी करेंगे, आलमी मीडिया भी उसको रिपोर्ट करेगा कि 11वीं दफा एक सूबे का वजीर आला वहां पे जा रहा है, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और हो सकता है कि ऐन मुमकिन है कि मुलाकात करवा दी जाए। क्या कल मुलाकात हो सकती है, उसका कितने % चांस है? मेरी नजर में उसका कल 0.25% चांस है। जी हाँ जी, यानी 0.75% चांस है, पूरा 1% चांस भी नहीं है, 0.25% चांस है। तो अब देखते हैं जनाब कि कल मुलाकात होती है या नहीं होती। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज अपने व्लॉग में मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि भारत में एक नया वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है जो जानवरों से इंसानों को मुंतकिल हुआ है, और उसकी वजह से एक तरह से एक आलमी इमरजेंसी बनती जा रही है। और अब जो भारत में T20 वर्ल्ड कप होना है वो एक तरह से खतरे में पड़ गया। और पाकिस्तान को तो वैसे ही टीम नहीं भेजनी चाहिए, लेकिन दीगर जो टीमें हैं उनको भी देखना होगा, भाई ये बड़ा खतरनाक किस्म का वायरस है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और इसमें जो शरह अमवात है, यानी या जो उसकी एक जिसे आप कह सकते हैं परसेंटेज है डेथ की, वो बहुत ज्यादा है। अगर खुदा न खास्ता ये किसी को हो जाए तो उसका बचना बड़ा मुश्किल होता है। और इसी वजह से दुनिया भर में जो भी भारत से लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। अब गालबन शायद पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर भी इसकी स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। तो ICC को देखना होगा और पाकिस्तान को इस मामले को उठाना होगा। ये फैंस की एक तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू है, प्लेयर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू है। या तो इस T20 वर्ल्ड कप को कैंसिल कर दिया जाए या फिर वेन्यू को तब्दील कर दिया जाए, अदरवाइज इसके नतीजे में एक बहुत बड़ी खराबी फैल सकती है। क्योंकि दुनिया भर से टीमें आई होंगी, वहां पे अगर किसी को ये खुदा न खास्ता इस वायरस से वो अफेक्टेड हो गया, ये वायरस उसको जाके लग गया, तो फिर वो बंदा जिधर ट्रैवल करेगा, जिधर जिधर जाएगा, वहां पे वो वायरस फैल सकता है। तो इस वजह से इसके ऊपर मेरे ख्याल में सबको आवाज उठानी चाहिए, खुसूसन पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको तो इसके हवाले से जरूर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना चाहिए। क्योंकि ऑल्दो के पाकिस्तान की जो टीम है उसने श्रीलंका में अपने मैच खेलने, लेकिन जो दूसरी टीमें उससे आके खेलेंगी वो जनाब भारत में जाएंगी, वहां पे भारतीय प्लेयर्स के साथ खेलेंगी, भारतीय ऑडियंस के साथ, वो वहां पे मुख्तलिफ होटल्स वगैरह में जिधर रहेंगे वहां पे भारतीय लोग भी रह रहे होंगे। तो ये एक ऐसी चीज है जो उनके जरिए पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खुदा ना खास्ता उधर तक भी ये बीमारी जा सकती है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान को एक वाज़ेह मौकिफ लेना चाहिए और इसको फौरन हाईलाइट करना चाहिए। और ये कोई सियासत का मामला नहीं है, ये जेन्युइन एक सेहत का कंसर्न है, हेल्थ एंड सेफ्टी इशू है। और पाकिस्तान को अपनी टीम को इस टूर्नामेंट से मेरे ख्याल में दूर रखना चाहिए। जिस तरह बांग्लादेश भी अपनी टीम नहीं भेज रहा, पाकिस्तान को भी अब इस वायरस के वाकये के बाद तो बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए कि वो अपनी टीम को भेजें और उनको खतरे में डालें कि वो जाके इन लोगों के साथ खेलें, इंडियन टीम के साथ खेलें या इंडिया से आने वाली दीगर टीमों के साथ श्रीलंका में खेलें। आप देखते हैं कि पाकिस्तान इसके ऊपर क्या मौकिफ लेते हैं। और ये सिर्फ कोई पाकिस्तान का मसला नहीं है, दीगर टीमों को भी इस हवाले से देखना होगा और उनको भी कोई ना कोई फैसला इसके ऊपर करना होगा। अच्छा, जो कुछ हो रहा है इस वक्त अमेरिका में, उसके ऊपर काफी ज्यादा बहस चल रही है। अमेरिका के अंदर भी बहस चल रही है, अमेरिका से बाहर भी बहस चल रही है। मैं देख रहा था, कभी खबर आती है कि इसराइल कहता है कि वो ईरान के ऊपर हमला हमारी ख्वाहिश नहीं है। कल मैं खबर पढ़ रहा था, वो खबर थी कि जी सऊदी अरब ने कह दिया है कि हमें बिल्कुल कबूल नहीं है कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए। ट्रंप कुछ और कह रहा है। गुज़िश्ता 5-6 दिनों से जब मैं इस तरह की खबरें सुन रहा था तो बार बार मेरे जहन में आ रहा था कि अब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करना है।
और जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं, कभी इन्होंने एक मुल्क पे हमला किया है, कभी ये दूसरे मुल्क पे जाके हमला करते हैं, तो अब ये तैयारी कर रहे हैं ईरान के ऊपर भी हमला करने की। अब ये कब करेंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये तैयारी पूरी कर रहे हैं। और ये भी मैंने देखा कि अमरीकी कांग्रेस के अंदर एक हेयरिंग हुई जिसमें अमरीका के वजीर खारजा भी आए हुए थे, मार्को रूबियो साहब। उनसे ये क्वेश्चन किया जा रहा था कि अगर कोई अमेरिका में आता है, 4 घंटे में ऑपरेशन करता है, सदर ट्रंप को उठाता है और ले जाता है, तो क्या अमेरिका की नजर में ये एक एक्ट ऑफ वॉर होगा? क्या ये एक जंगी हमला होगा, या फिर आपकी नजर में ये एक आम सी चीज होगी? तो उसके ऊपर रूबियो साहब जो है वो कोई मुनासिब जवाब नहीं दे रहे थे। वो कभी बहस को इधर ले जाते थे, कभी बहस को उधर ले जाते थे, लेकिन बार बार वो जो कांग्रेसमैन थे वो उनसे यही पूछ रहे थे कि भाई मेरा आपसे सादा सा सवाल है कि जिस तरह आप वेनेजुएला गए, उसके सदर को उठा के लेके आ गए, इसी तरह अगर कोई और मुल्क आता है और आपके सदर को उठा के ले जाता है, तो क्या ये एक जंगी एक्ट होगा, एक्ट ऑफ वॉर होगा, अमेरिका के ऊपर हमला होगा? आप इसको जंग करार देंगे या कुछ और करार देंगे? तो वो मार्को रूबियो साहब ने उसका जवाब नहीं दिया, और उस कांग्रेसमैन ने कहा कि भाई सबको पता है कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है जो आपने किया, कि जाके वहां पे आप दूसरे मुल्क के सदर को इस तरह उठा के लेके आ गए, पूरी उधर आपने नाकाबंदी की हुई है, उधर ऑयल नहीं जा सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो काफी ज्यादा वहां पे बहस हुई। अच्छा, अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, इस हवाले से साबिक सदर ओबामा साहब ने भी एक ट्वीट किया, ये सामने आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अब बहुत अमेरिकन इस चीज के ऊपर आवाज उठा रहे हैं जो कुछ अमेरिका में हो रहा है। जैसे आइस के एजेंट्स जो हैं वो मिनेसोटा में जो कुछ हुआ या दीगर जगहों पे जो कुछ हो रहा है, उसके ऊपर अमेरिका में आवाजें उठ रही हैं। और उन्होंने कहा कि इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर implications ऑफ व्हाट दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग। उन्होंने कहा कि आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है इसके बड़े दूर रस जो है ना, इसके नताइज निकलेंगे, ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस होंगी इसकी। द थ्रेट इट पोजेस टू बेसिक फ्रीडम्स ऑफ एवरी अमेरिकन। उन्होंने कहा कि ये जो कर रही है इस वक्त ट्रंप की इंतजामिया, इसकी वजह से हर अमरीकी शहरी के जो हुकूक हैं वो खतरे में हैं, उनके जो फ्रीडम्स हैं वो खतरे में हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये जो नोबेल पीस प्राइज जिनको मिला था ओबामा साहब, इनकी प्रेसिडेंसी का जो आखिरी साल था, उस साल में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया भर में 25,000 के करीब तकरीबन बम गिरवाए थे। जी हां जी, दुनिया भर में इन्होंने तकरीबन 25,000 बम गिराए थे अपने आखिरी साल में, यानी जो इनके दौरे इक़्तिदार का आखिरी साल था, उसमें 20 से 25,000 के करीब बम इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गिराए। और अब आके ये ट्रंप को तो बहुत सारे लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन जब ये खुद सदर थे, इन्होंने क्या किया, किस किस मुल्क में इनकी फौज ने कार्रवाई की, क्या कुछ होता रहा, वो भी तारीख का हिस्सा है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।